इस टाइम प्रभु लगे हुए हैं कि भक्तों का देखभाल अच्छा से हो, सेवा अच्छा से हो। और गया के भक्त, औरंगाबाद के भक्त, जहानाबाद के भक्त सब लोग मिल करके, पटना के कुछ लोग सेवा कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग उनके सेवाओं से संतुष्ट रहेंगे। कोई त्रुटियां होगी तो अपना समझकर क्षमा भी कर दीजिएगा कि अपना ही घर है, चाहे गया हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे मायापुर हो, चाहे कुछ भी हो। प्रयास कर रहे हैं भगवान विष्णुपाद कृपा से कोई अच्छा करने का। और मैं जगदीश श्याम प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि जब मैं सुना, मैं आया इनको इनकरेज करने के लिए। वास्तव में ऐसे तो मैं चाहता ही था ना, लेकिन दूसरा कारण था कि इनको इनकरेज करने के लिए। सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का बहाना मार रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। यदि हम में इच्छा रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी, कौन है पीछे, यदि हम में इच्छा शक्ति रहेगी स्ट्रॉन्ग, तो कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा बात, उस इच्छा को प्रैक्टिकल धरातल पर उतारने के लिए साधन होना चाहिए। और तीसरा बात, कोई लीडर होना चाहिए जो कि हम लोगों को रास्ता दिखाए। तो हम लोगों के लीडर हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों के लीडर हैं, जो रास्ता दिखाए हैं कि किस प्रकार से हम सब लोग, भारतीय हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बुढ़े हो, सब लोग हम मिल करके कैसे कृष्ण का सेवा कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। प्रभुपाद जी स्वयं कर कर करके और हम लोगों को सिखाए। आपने आचार्य प्रभु जगत ही सिखाए, अपना स्वयं आचरण किए। तो प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल लीडर हैं। कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं जिनका आचरण कुछ अलग, करनी अलग और कथनी अलग। लीडरशिप में बहुत बड़ा बड़ा कोर्स कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, लेकिन धरातल पर उसको उतार नहीं सकते हैं। धरातल पर वही उतार सकता है जो कि प्रैक्टिकल अपने जीवन में स्वयं उसे करता हो। एक रशियन डिवोटी बता रहा था कि एक व्यक्ति से वो लोग मिले, जब पुस्तक वितरण कर रहे थे तो व्यक्ति आया और वह भागवतम पर पीएचडी किया था। तो रशियन लोग नए नए बेचारे भक्त थे, थोड़ा इमोशनल थे, तो बड़े खुश हो गए। ये पीएचडी भागवतम पर किया है, मतलब शुद्ध भक्त होगा, बहुत बड़ा होगा, भक्ति वेदांत टाइटल उसको देना। एनीवे, वो आया और ये देखा कि भक्त लोग भागवत वितरण कर रहे हैं प्रभुपाद जी का, थोड़ा देखा भी तो बहुत खुश था और पूरा एक सेट खरीद लिया। तो लोग और खुश हो गए, पीएचडी किया ही था। अब एड्रेस लिए तो अब गए उसके पास मिलने के लिए, था जाकर उसका संग करेंगे, भागवत जानता है, उसका संग करेंगे। तो संग करने के लिए घर पर गए जहाँ रहता था। तो क्या देख रहे हैं कि भागवतम सामने रखा हुआ है, एक हाथ में सिगरेट है और एक हाथ में शराब का ग्लास है, और भागवत सामने रखा हुआ है। तो पीएचडी भले कर लिया हो, लेकिन आचरण में नहीं उतार पा रहा है। उसके लिए भक्त होना बहुत जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति के द्वारा हम लोगों को प्रैक्टिकली ये बात समझाए हैं, बतलाए हैं कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमारे लीडर है। तो उस समय मैं कहा कि 3 कंपोनेंट, और ओन डिजायर,
हम में डिजायर होनी चाहिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। साथ साथ साधन होना चाहिए। यदि डिजायर आप लोगों की थी, इसलिए आप लोग यहाँ आए। बहुत से भक्त हैं EIDC में, बहुत लोग नहीं आ पाए, उनकी प्रायोरिटी कुछ और होगी। तो डिजायर ही है जो आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आया है, कोई फोर्स नहीं किया है। और साधन के लिए जगदीश श्याम प्रभु प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग सहयोग किए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लीडर श्रील प्रभुपाद जी हैं और उनके प्रतिनिधि लोग, सीनियर भक्त लोग आ रहे हैं, तो तीनों हमारे पास है। तो अब हमें उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ में मैं सोचा कि आज हम लोग मैं सोचा कि कोई टॉपिक बनाए होंगे। लास्ट टाइम टॉपिक बनाया गया था वहाँ पर गंगा सागर में, तो आचार्य रत्न प्रभु नहीं आए क्या? ही हेडिंग ना, वही हेड करते हैं ना। चलिए, तो चूंकि टॉपिक नहीं है तो मैंने सोचा कि भागवतम के 7वें स्कंद से एक श्लोक लेंगे, जहाँ पर ब्रह्मचारियों के विषय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णित किए हैं। तो यह है 7वां स्कंद, अध्याय 12, श्लोक संख्या 6। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 7, 12, 6, 7, 12, 6। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुशीलो मीतबुक दक्ष सद्दधानो जितेन्द्रियः यावद अर्थ व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च सुशीलो मितबुक दक्ष श्रद्दधानो जितेन्द्रियः यावद अर्थ व्यवहारेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च सुशीलो मितभुग दक्ष श्रद्दधानो जितेन्द्रियः यावद अर्थ व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च सुशीलो मितभुग दक्ष श्रद्दधानो जितेन्द्रियः यावद अर्थ व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। पढ़ लीजिए महाराज।
श्रद्धादान जितेन्द्रिय भावदत्तं व्यवहारे श्रीषु श्रीनिर्जितेषु च और कोई? Sushila, very polite and well behaved. Mitbuk, eating only exactly what he needs, neither more nor less. Daksha, expert or without laziness, always busy. Shraddhano, possessing full faith in the instruction of Shastra and a spiritual master. Jitendriyaha, having full control over the senses. Yavad artham, as much as necessary. Vyavhareta, should behave externally. Strishu, unto woman. Stri nirjiteshu, men who are henpecked or controlled by a woman. Cha, also. तो अंग्रेजी में तो क्यों पढ़ लेता हूँ, प्रभुपाद जी का अपना लैंग्वेज है और उसके बाद हम सब वार्ता करेंगे. A brahmachari should be quite well behaved and gentle and should not eat or collect more than necessary. He must always be active and expert, fully believing in the instruction of his spiritual master and the Shastra, fully controlling his senses. He should associate only as much as necessary with women or those controlled by women. Purport by Divine Guest Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. A brahmachari should be very careful not to mix with women or with a man addicted to women. Although when he goes out to beg alms, it is necessary to talk with women and with men very much attached to women. This association should be very short, and he should talk with them only about begging alms, not more. A brahmachari should be very careful in associating with men who are attached to women. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurjinimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschadittarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Ram. तो देखा जाए तो यह तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी डायरेक्टली बोल रहे हैं हम लोगों से. इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम लोगों को. ए ब्रह्मचारी
जो शब्द है, ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं कि लाल कपड़ा वाले ही। ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्म चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का खोज कर रहा है। ब्रह्म का मतलब होता है सोल और सुपर सोल, ब्रह्म और पर ब्रह्म, जो दोनों का खोज कर रहा हो। आत्मा और परमात्मा भगवान का जो खोज कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। चाहे वह प्रथम आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, या सन्यासी आश्रम में हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हैं। और ऐसे पहले जमाने में लोग कहते भी थे कि एक नारी ब्रह्मचारी, एक पत्नी के साथ में रहो तो ब्रह्मचारी कहलाता है, और एक से ज्यादा तो व्यभिचारी कहलाता है। तो वैसे व्यभिचारियों का संग नहीं करना चाहिए, यहां पर वर्णन किया गया है। तो ये जो चैप्टर चल रहा है, इसमें वर्णाश्रम का वर्णन किया गया है। समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए वर्ण और आश्रम की बड़ी आवश्यकता है। वर्ण का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जैसे 1 2 3 4 5 एक वर्ण है। कोई 1 4 3 2 5 कहे वो वर्ण नहीं कहे। वर्ण का मतलब होता है 1 2 3 4 क्रमिक, एक वर्ण है। और जिसका वर्णन किया जाता है, जिसे गणना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। और आश्रम के 3 अर्थ होते हैं। श्रम का मतलब होता है परिश्रम, और आ लग गया है मतलब ज्यादा परिश्रम। सबको परिश्रम करना है, अलग अलग तरह से परिश्रम करना है। जो ब्रह्मचारी है उसको भी परिश्रम करना है। गृहस्थ जो है कहना ही क्या है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि जो ब्रह्मचारी जो होते हैं और गृहस्थ, इन लोगों का मैं तुलना करता हूं। आई थिंक गंगा सागर बताया था। आप लोग ट्रक देखे होंगे, एक खाली ट्रक होता है और एक लोडेड ट्रक होता है। यदि पहाड़ पर चढ़ाई हो, खाली ट्रक होगा बुड़ करते हुए जितना फास्ट जाएगा। जो लोडेड ट्रक होगा चू 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 करते हुए चलेगा। तो समझे कहने का मतलब ना। ब्रह्मचारी लाइफ खाली ट्रक के समान है और गृहस्थ लाइफ लोडेड की तरफ है, लेकिन दोनों को चलना है, दोनों को चलना है। तो परिश्रम दोनों को करना है, श्रम दोनों को करना है। ब्रह्मचारियों का श्रम अलग प्रकार का है और गृहस्थों का श्रम अलग प्रकार का है, लेकिन श्रम दोनों करना है, स्ट्रगल दोनों करना है। आफ्टर ऑल ये मटेरियल संसार जो है, मनस्सानि इंद्रियाणि प्रकृति यांति कर्षति, इस संघर्ष का ही संसार है। संघर्ष तो करना ही है। वैसे ही वानप्रस्थ हैं, वैसे ही सन्यासी हैं। इंद्रियों को बस में करना सबसे बड़ा संघर्ष है। कंट्रोलिंग करना, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। तो प्रथम संघर्ष तो यही है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। उसके बाद इंद्रियों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका व्यवस्था करना दूसरा कंट्रोल है। उतना ही नहीं, उसमें भी मन और इंद्रियों के बीच में तारतम्य बनाना तीसरा का संघर्ष है। इंद्रियों और मन में यदि तारतम्य बना रहेगा तो व्यक्ति सब परिस्थितियों में संतुष्ट रहेगा। उदाहरण के लिए मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। पहले मैं थोड़ा ज्यादा हेल्दी था
अब कुछ दिनों से मैं डाइटिंग कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे नी में बैक में तकलीफ था। सबने बोला कि आपके नी में कोई तकलीफ नहीं है, केवल वजन ज्यादा है, कम करो। अब यही मन है, पहले मन करता था अभी कलकत्ता गए हैं, मायापुर गए हैं, थोड़ा मिष्टी दही खा लें, रसगुल्ला खा लें थोड़ा, और बंगाली प्रसाद है तो दबा के थोड़ा ज़्यादा ही खा लो, कल देखा जाएगा, चाहे उड़िया प्रसाद है तो। अब चूंकि डाइटिंग के चलते ऐसा हो गया है कि मन और हमारी इंद्रियां उसमें तारतम्य मिला लिए हैं, तो उसमें ज़्यादा की जरूरत नहीं है। हमारा चिंतन रूप प्रभु हमारा इंस्पेक्टर है, खड़ा रहता है, तो अभी हेल्प करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो तारतम्य बना लिए हैं, अब दोनों में समझौता हो गया, बस इतना ही है और कोई तकलीफ नहीं है। आई फील हेल्दी, एक्टिव मोर। तो मन और इंद्रियां ये दोनों में तारतम्य बनाना बहुत जरूरी है। शरीर को उतना जरूरत नहीं है, मन जो है हाय 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 करता रहता है, तो दोनों को कंट्रोल में रखना भी एक बहुत बड़ा श्रम है, इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल है दोनों को साथ में रखना। तो इस प्रकार से कई एक स्ट्रगल हैं। तो एक अर्थ है आश्रम का मतलब ज्यादा परिश्रम करना। दूसरा, आश्रय तत्व से आश्रम बना हुआ है। आश्रय का मतलब होता है डिपेंडेंस। हम लोग किसी भक्त को, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं। हम सब लोग डिपेंडेंट हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूं, और जब बाथरूम जाना पड़ेगा, नेचर काल आ जाएगा, तो खोजेंगे बाथरूम कहां पर है। उस समय तो नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे बाथरूम नहीं जाना है, जाना ही पड़ेगा। हम लोग सब परिस्थितियों में सब चीज के लिए डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट रहना अपने सीनियर पर, अपने प्रेसिडेंट पर, अपने टेम्पल कमांडर पर, अपने पीयर्स पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि सोचना कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। ये कौन होते मुझे कहने वाले। सब चीज का जड़ यही है, जिस दिन जीव सोचता है मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। हम लोग इस संसार में आए, उसका मूल कारण यही है, इसका मिसयूज। तो दूसरा चीज यह है कि ब्रह्मचारियों को चाहिए हमेशा डिपेंडेंट रहना अपने लीडर पर, अपने पीयर्स पर, गुरु पर, साधु पर, शास्त्रों पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। और तीसरा अर्थ है आश्रम का, एक तो हो गया कठिन परिश्रम, दूसरा हो गया डिपेंडेंट रहना या आश्रित रहना, और तीसरा अर्थ है दूसरों को आश्रय देना भी। हम तो हैं ही, आश्रय वही दे सकता है जो आश्रित है। तो पहले हम डिपेंडेंट रहें और दूसरे को आश्रय दें, यानी प्रचार करें। आश्रय देने का मतलब प्रचार करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आवर आश्रम इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी। सब लोगों को चाहिए प्रचार में लगे रहना, सुबह से रात तक किसी न किसी प्रकार से प्रचार करें। पब्लिकली प्रचार कर, अपने मन को बैठकर प्रचार करो, और नहीं तो दिन भर हम क्या किए हैं इसका हम गणना करें, वो भी प्रचार है, अपने को प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के कई एक अलग अलग विभाग हैं, तो उसमें लगे रहना। तो आश्रम के ये तीन अर्थ, उसमें से प्रथम है वह है ब्रह्मचारी आश्रम। यह फाउंडेशन। सृष्टि में प्रथम क्रीचर का यदि ब्रह्मा जी प्रोडक्शन जब शुरू किए, तो प्रोडक्ट थे हमारे आप ब्रह्मचारी सब लोग। प्रथम ब्रह्मचारी हो ना, चतुष कुमार लोग पहले ब्रह्मचारी। अब यहां पर ब्रह्मचारियों के लिए कुछ गुणों का वर्णन यहां पर भगवान कह रहे हैं।
पहला गुण कह रहे हैं सुशीलो। शील, शील का मतलब होता है व्यवहार। ऐसे शील सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हेड है हमारे जीवन का। शील जो है, बिहेवियर जो है, ये हेड है हमारे जीवन का। कौन कैसा व्यवहार करता है, उसी से उस व्यक्ति का औकात का पता चलता है। जो व्यवहार ठीक नहीं रखता है, कहते हैं किस बच्चे, किस बाप का बेटा है कि बाप माँ कोई सिखाए नहीं क्या, पूरे खानदान का नाम बदनाम करता है। लेकिन व्यवहार ठीक रहेगा, आचरण ठीक रहेगा, कैरेक्टर ठीक रहेगा, तो हम लोग बहुत कुछ, आचरण से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो शील, शील को बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर व्यवस्था किए हैं। गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग, मंगला आरती, जप करना अच्छा तरह से, 4 नियम का पालन करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, प्रसाद खाना, वैष्णव का सेवा करना, ये सब वस्तुएं जो है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे शील के निर्माण में, हमारे कैरेक्टर के निर्माण में। तो शील ही यहां भगवान नहीं कह रहे हैं, सुशील। सुशील का मतलब जो हम सीखे हैं उसको जीवन में उतारें। हम सीखे हैं कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, तो उससे काम नहीं चलेगा, सेवा करनी चाहिए। और जिसमें सुशीलता होती है उसमें नम्रता होती है। और हम सब लोग जानते हैं कि भक्ति का प्रथम सोपान जो है वह है नम्रता। विद्या ददाति विनयम, भक्ति करने से विनयता की प्राप्ति होती है, सुशीलता की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति सुशील रहता है वह व्यक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं रहता है। लेकिन जो सुशील नहीं है वह स्वयं डिस्टर्ब रहेगा, और चूंकि वो डिस्टर्ब है इसलिए वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। बाद में दोनों मिलकर के तहलका मचा देंगे। आप लोग तुकाराम महाराज का नाम सुने हैं? महाराष्ट्र में एक बहुत महान संत हुआ करते थे, उनका नाम था तुकाराम महाराज। उनका एक शिष्य था, लेकिन वो था उदंड, वो सुशील नहीं था, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता था। तो एक दिन तुकाराम महाराज के पास गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि आप समस्त परिस्थितियों में सौम्य बनाए रखते हैं, आप शांत बने रहते हैं, आप डिस्टर्ब कभी नहीं होते हैं। इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है? आपको कोई कुछ बोल देता है, भले वो डिस्टर्बिंग न्यूज हो, तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं। परिस्थितियां ऐसी प्रकट हो जाती है, कभी कभी तुकाराम महाराज बड़े गरीब भी थे, फिर भी ये परिस्थितियां आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। मैंने कभी नहीं देखा आपको गुस्सा आया हो या किसी को आपने डांटा हो। जो जो भी डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं उन सब का उन्होंने वर्णन किया। तो कहा, गुरुदेव बताएं इसका रहस्य क्या है? तुकाराम महाराज ने कहा कि देखो, इसका रहस्य क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक रहस्य जानता हूं तुम्हारे विषय में। तो कान खड़ा हो गया उसका। कहा, गुरु जी कुछ मंत्र देंगे स्पेशल ताकि मैं शांत रहूंगा? तो उसने कहा कि बताइए क्या रहस्य है मेरे विषय में? कहा कि देखो, आज के 7वें दिन तुम्हारा देहांत होने वाला है। आज के 7वें दिन क्या? जो सो रहे हैं उनके लिए पूछ रहा था। आज के 7वें दिन तुम्हारा देहांत होने वाला है। अब कोई सामान्य व्यक्ति बोलता तो शायद विश्वास नहीं करता, लेकिन तुकाराम महाराज बोले थे। वो थोड़े मजाक करते हैं, हम लोग तो कभी मजाक भी कर लेते हैं,
तुकाराम महाराज मजाक थोड़ी करेंगे, बेचारा बहुत सीरियसली ले लिया। अब तो मरता क्या नहीं करता, अब 7 दिन ही बचा हुआ है। तो कहा गुरुदेव अब मैं करूं क्या, 7 दिन ही कर बचा हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि तुम भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, कभी ऐसा समय ना हो जब भगवान तुम्हारे साथ ना हो। भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लेते रहो, नहीं तो पता नहीं मृत्यु कब घुस जाएगी, अंदर प्रवेश कर जाएगी। और मृत्यु तभी प्रवेश करी जब तो भगवान का नाम नहीं लोगे, जब लोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, नाम लेते रहो। तब उसने कहा कि गुरुदेव मुझसे तो वही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब रहता हूं। तो बोले पता लगाओ तुम्हारे डिस्टरबेंस का कारण क्या है। तो उसने कहा, सोचा कि मैं दूसरों से पंगा ले लेता हूं। पंगा समझते हो ना, महाराष्ट्र में बोल देते हैं, झगड़ा कर लेता हूं, चैलेंज कर देता हूं किसी चीज पर, तर्क करने लगता हूं। ब्रह्मचारी जीवन थोड़ा तार्किक जीवन होता है, तो हम लोग फैनेटिक होते हैं, तर्क करने शुरू करते हैं। तो इन सब वस्तुओं से मुझे मेरा मन डिस्टर्ब रहता है। तो उसने कहा कि ठीक है, आज के बाद तो ऐसा मत करना और केवल भगवान का नाम लो। तो वो तार्किक था ही, कहा कि ठीक है गुरु जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन होगा कैसे, मेरे हाथ और जिह्वा में खुजली होने लगती है तर्क करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम लिस्ट बनाओ किन किन लोगों से अब तक से तर्क किया है, किन किन लोगों से झगड़ा किया है, कौन कौन तुमने झगड़ा किया है, और जा करके उनसे पहले क्षमा मांगना शुरू करो। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में शांति स्थापित होगी। गुरु जी का बात था, चला गया। अब गया याद कर करके जिन जिन लोगों से झगड़ा किया था, तर्क किया था, जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहा आप लोग हमें क्षमा कर देना। और बताया नहीं कि 7 दिन में मरने वाला हूं, बस ऐसे क्षमा मांगते गया। अब 2-3 दिन के बाद सब समाप्त हो गया। जब क्षमा मांगना जिस दिन शुरू किया, उस समय से उसका मन धीरे धीरे भगवान के भजन में लगने लगा, कि तर्क का जो समय था खत्म हो गया। तब भगवान के नाम में हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, और भजन करने लगा। तो बड़ी उसे शांति मिलने लगी भजन करते करते। जब 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, सब लोग उसको इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि जीवन में उतना प्यार उसको नहीं मिला था। जब तर्क करता था, झगड़ा करता था, तो लोग उसे डांटते थे, फटकारते थे, गाली देते थे, कुछ मार भी खा जाता था, और कुछ कन्नी काट कर चले जाते थे। अब लोग सामने से आकर के उससे आलिंगन कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उसका मन बहुत शांत हो गया और बड़े शांति से भजन कर रहा था। किसी से पंगा नहीं लिया, झगड़ा नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब 7वां दिन आ गया, अब मरने का दिन था। सोचा कि चलता हूं गुरु जी से अंतिम उपदेश कुछ सुन लेता हूं, कुछ हमारे लिए क्या करना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। तो आ गया और तुकाराम महाराज से कहा कि गुरुदेव आज के दिन मेरा अंतिम दिन है, अब बताइए मेरे लिए क्या उपदेश है, मैं क्या करूं। तो गुरु जी ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हारा ये दिन अब तक से 6 दिन कैसा चला। तो बहुत प्रसन्न था, कहा गुरुदेव 3 दिन तक मैंने ये किया, उसके बाद में इतना प्यार मुझे मिला, इतना प्यार मिला कि जीवन भर उतना प्यार नहीं मिला, और शांतिमय मन से मैं भगवान का अच्छा तरह से भजन भी किया। तुकाराम महाराज बड़े खुश हुए और कहे कि जाओ बेटा, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम मरने वाले नहीं हो, चिंता मत करो। तुमने पूछा था ना रहस्य कि मैं क्यों शांत रहता हूं, डिस्टर्ब कभी नहीं होता हूं, तो रहस्य जानना चाहता था ना, तो मैं तुमको रहस्य का पाठ पढ़ाया कि कैसे हम शांति से भजन कर सकते हैं। शांति से भजन करने का रहस्य क्या है? सुशीला,
सुशील साधो यत्र नारायण परायण। साधुओं को सुशील होना चाहिए। तो यहां पर पहला गुण कहते हैं सुशील, सुशील होना चाहिए। जब सुशील रहेंगे, पॉलिटिक्स करना बंद कर देंगे। स्कान के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ज्यादा मोबाइल फोन यूज करना बंद कर देंगे। ये सब डिस्ट्रक्शन का कारण है। इंटरनेट सर्फिंग आजकल तो वही चल रहा है ना। ये जो है, ये 5वां रेगुलेटरी प्रिंसिपल बना लेना चाहिए। 4 तो यह है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। और 5वां होना चाहिए नो इंटरनेट। जरूरत पड़े तो ठीक है। तो ये हमको डिस्टर्ब करता है। अभी हम होटल जहां ठहरे तो वहां से आए यहां तक, हमारे भक्त लोग यही बात कर रहे थे, ड्राइवर से लेकर के भक्त लोग, कि यहाँ पर आजकल देखिए वो बुद्धिक भिक्षुक लोग और भीमसेन वाले कौन कौन ये सब झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सब यही बात चल रही थी रास्ते में। तो ये डिस्ट्रक्शन है। और ये कहाँ से आया? न्यूज पर पढ़ने से। कहाँ से आया? इंटरनेट सर्च करने से। ये सब वस्तुएं हमें साधु नहीं बनाएगी। अरे भगवान का संसार है, भगवान ने बनाया है, सब लोग अपने कर्म से सुख दुख भोगेंगे। ये सब काम लीडरों पर छोड़ दो, थोड़ा उनको ही डिस्टर्ब होने दो, अच्छा है। सब भक्तों को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। और ये वस्तुएं हमें डिस्टर्ब करती ही है। तो सुशील का बनने के लिए बहुत बड़ा, उन वस्तुओं को हम त्याग दे जो हमें डिस्टर्ब करती है, बस तब सुशील बन जाए तुरंत। उसके बाद कहते हैं मित भुक, यानी मन और इंद्रियों में तारतम्य स्थापित कर ले, समन्वय स्थापित कर ले। उतना ही ग्रहण करेंगे जिससे कि हमारा बॉडी एंड सोल टुगेदर रह सके, बस, यानी स्वस्थ शरीर रह सके। मैं कहता हूं लोग खाकर मरते हैं, खाने बिना कोई नहीं मरता है। लोग खाकर मरते हैं। तो हम उतना ही खाएं जितना जरूरत है, और उतना ही रखें जितना जरूरत है। मित बुक, कंटेन, बहुत कम। उसके बाद कहते हैं दक्ष। दक्ष का मतलब सभी चीजों में परफेक्ट। जेंटलमैन मीन्स परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, चाल चलन में। अर्जुन यही बात कृष्ण से पूछे, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव। जो साधु लोग हैं उनके बोलने की शैली क्या है, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब आता है दक्षता में। हमें दक्ष होना चाहिए अपने आचरण में, आचार में दक्ष होना चाहिए, और प्रचार में भी। यानी शास्त्रों का अध्ययन करें, हरि कथा सुने, साधुओं का संगति करें, सत्कार्य करें, धर्मपरायण बने रहें। इन सब वस्तुओं से हम लोग दक्ष बनेंगे। उसके कहते हैं श्रद्धानो। श्रद्धा स्पिरिचुअल लाइफ का या किसी भी लाइफ का एबीसीडी है। जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं, भले ही नर्सरी में पढ़ते हैं, लेकिन पीएचडी कर रहे होंगे उस समय भी एबीसीडी ही होगा, है कि नहीं? उसी का समावेश है। चाहे हाई स्कूल जाओ, चाहे कॉलेज जाओ, चाहे एजुकेशन का लास्ट तक जाओ, एबीसीडी रहेगा है। तो श्रद्धा बिगिनिंग है। और यही श्रद्धा यदि प्रौढ़ श्रद्धा हो जाती है, कन्विंस हम हो जाते हैं, कन्विक्शन हो जाता है यही श्रद्धा, तब वह विश्वास कहलाता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। हम लोगों का आज श्रद्धा है कि प्रसाद मिलेगा,
9 बजे 9:30 प्रसाद मिलेगा। ये श्रद्धा है। और एक दिन प्रसाद नहीं मिला, उस दिन कुक आया ही नहीं, नहीं बना हो, तब हम लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा घट जाएगा, कैसा रहेगा? बोले सामने नहीं बोलेंगे, पीछे गाली देंगे। लेकिन जिसको विश्वास होगा कहेगा जैसे कृष्ण की इच्छा। आप लोग चेतन भागवत में वो कथा जानते हैं ना, तैत्रिक ब्राह्मण का। बेचारा सुबह से भोग लगा रहा था, शाम तक कुछ खाने को नहीं मिला। मिश्राय को बड़ा गुस्सा हुआ कि निमाई बड़ा गड़बड़ कर रहा है। कहते नहीं, इसका गलती कुछ नहीं है, जैसे भगवान की इच्छा। हो सकता है भगवान चाहते हैं मैं एकादशी आज कर लूं। ये होता है विश्वास पर। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति की प्रारंभ जो होता है, भक्ति कहां शुरू होता है? विश्वास पर। श्रद्धा से इमोशन और विश्वास से डिवोशन। इमोशन में फैनेटिसिज्म रहेगा, भावुकता रहेगा। डिवोशन में डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। आदौ श्रद्धा तथो साधु संगत भजना क्रिया अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ की निवृत्ति होगी तब दृढ़ निश्चय उत्पन्न होगा। तो श्रद्धा ये बहुत जरूरी है। जितेंद्रिय दोनों, सूक्ष्म इंद्रिया और स्थिर इंद्रिया। इंद्रियों को बस में करने का सबसे अच्छा तरीका है इन इंद्रियों को इंद्रियाधिपति के स्वयं में लगाओ। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। यदि हम सेवा में लगा देंगे भगवान का तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। बैठ करके कोई बड़ा तपस्या करना, योग करना, ध्यान करने कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल रहें। आंख को लगाएं वैष्णव का दर्शन करने, ठाकुर जी का दर्शन करने। कान को लगाएं भगवान के नाम का श्रवण करने, कथा श्रवण करने में। जिह्वा को लगाएं भगवान का नाम लेने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। पैर को लगाओ मंदिर मंगल आरती जाने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाने के लिए, हरि नाम के लिए जाने के लिए। एक प्रैक्टिकल इंगेजमेंट होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को हम जितेंद्रिय बन सकते हैं प्रैक्टिकल कर करके। उसके बाद कहें यावद अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पैसा, रुपया। दूसरा यहां पर अर्थ का अर्थ है आवश्यकता। टू मेंटेन बॉडी एंड सोल टुगेदर। यावद अर्थ, जितनी आवश्यकता है। यहां पर स्त्रियों के संग के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैन एंड वुमेन दे आर लाइक बटर एंड फायर। अब दोनों मिलेंगे तो आग और मक्खन मिलेगा तो पिघलेगा ही। तो इसलिए संग बड़ा कम करना चाहिए। व्यवहारे तो स्त्रीसु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल ना ही कहते थे। कहते ग्राम वार्ता ना करीबो, ग्राम वार्ता ना सुनिबो, सपने हूं ना करोबो स्त्री संभाषण। सपनों में भी नहीं। प्रीचिंग के नाम पर हम लोग तो बहुत कुछ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि महाप्रभु जूनियर हरिदास से कैसे व्यवहार किए स्त्री संग करने के चलते। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, हमेशा कौशस रहना चाहिए। माया किसी रूप में आ सकती है। तो स्त्री सु और स्त्री निर्जितेषु, क्या सुंदर शब्द है। स्त्री मतलब स्त्री, नि मतलब निकृष्ट रूप से, निकृष्ट रूपेण अच्छी तरह से चंगुल में जो फंसा लिया हुआ है, और जितेषु जीत लिया हुआ, जो अपना कुत्ता बना दी उस पुरुष को। कहे बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। आज्ञाकारी कुत्ता जो बन गया है स्त्री के हाथ में, हैंड पैक। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो। उसको यह सुंदर भगवान वर्ड दिए, स्त्री
निर्जितेषु, और च का मतलब है स्त्री या इंद्रिय तृप्ति से संबंधित अन्य जो कुछ ही वस्तुएं हैं, वो च में आ गया। तो इस प्रकार से यहां पर ब्रह्मचारियों के लिए भगवान कोई एक सलाह दिए हैं। पहला, सुशीलो, हमारा आचरण बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए, शील स्वभाव हमारा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मित भुक, उतना ही ग्रहण करें जितना से रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो सके। दक्ष, सब कार्यों में एक्सपर्ट रहें। प्रभुपाद चाहते थे, एक्चुअली अर्ली डेज 70s में हम लोग बताया गया था, यू मस्ट लर्न एवरीथिंग। हम स्वयं बाथरूम सफाई करते थे, टॉयलेट सफाई करते, अपना कपड़ा सफाई करते थे, कुकिंग करना जानते थे। मैं भी कुकिंग कर सकता हूँ, बहुत दिन से नहीं किया हूँ, लेकिन अभी भी कर सकते हैं। ड्राइविंग करना, मारपीट करना, सॉरी, जो भी जरूरत पड़े, कभी कभी मारपीट भी जरूरत पड़ जाता है। एक से रिकॉर्डिंग मत करना भैया, नहीं तो कहीं गड़बड़ कर देगा आपको, लेकिन सिखाया गया था। एक अभी कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी का कोई भेज रहा था, कैसे हम लोगों को गन रखना चाहिए। प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, कृष्ण भक्तों का रक्षा करना ही पड़ेगा, डीटी का रक्षा करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को सिखाया गया सब कुछ, एवरीथिंग। डिवोटी मस्ट बी दक्ष, एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। श्रद्धानो जितेंद्रिय, श्रद्धा होनी चाहिए साधु में, शास्त्र में, गुरु में। जितेंद्रिय, दोनों इंद्रियों को, सूक्ष्म स्थूल दोनों इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास करना चाहिए। यावत अर्थ व्यवहारेत, स्त्री से कैसे समाज में है तो कैसे व्यवहार रखना चाहिए, चाहे जो स्त्री के संगी हैं या अन्य वस्तुएं जो हमारी इंद्रियों को टेम्पटेड करें। और प्रभुपाद जी इसी को यथावत ट्रांसलेट कर करके एज इट इज परपोर्ट दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सब पढ़िएगा। हमारा समय 1 घंटे का ही था, तो समय हो ही गया, इसलिए मैं यहीं विराम दूंगा। यदि कोई कमेंट है या कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो माइक पर पूछ सकते हैं। महाराज को दे दो, कुछ बोलेंगे तो। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो बहुत अच्छा श्लोक आपने चुना। आपने जो बताया सुशील के बारे में और इच्छा के बारे में, एक अन्य चीज ब्रह्मचारी जीवन में बहुत जरूरत है, क्योंकि व्यवहार अच्छा रहता है तो लोग खुश होते हैं, और जब भक्त लोग खुश होते हैं तो हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन, भक्ति जीवन में कनिष्ठ भक्त का आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी जब युद्ध चालू हुआ उससे पहले जाके द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से आशीर्वाद मांगा। तो वरिष्ठ भक्त का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और ब्रह्मचारी जीवन तो सोसाइटी के लिए फाउंडेशनल आश्रम है, दे लाइक द लेग ऑफ द सोसाइटी। तो उसको दिमाग में रख के हम लोगों को सेवक बन के रहना चाहिए। सबका सेवक। प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास पीपल। तो एक आदमी ने विदेश में पूछा, आप कौन क्लास के हो? तो प्रभुपाद जी ने बताया, मैं 5th क्लास हूँ, सर्वेंट ऑफ ऑल 4th क्लास। ये मूड हमारा परंपरा के हैं। श्री प्रभुपाद जी ये सब मूड दिखाए, चैतन्य महाप्रभु भी ये सब मूड दिखाए। तो हम लोग ये सेवक भाव को ठीक से
हम लोग बनाए रखें तो जिंदगी भर हम लोग ब्रह्मचर्य बन के भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सुशील बनने का एक और प्रैक्टिकल मैं भूल गया था बताना कि जो सुशील रहता है वो ग्राउंडेड रहता है, कभी वो पफ्ड अप नहीं हो सकता है, अहंकार उसमें नहीं आ सकती है। जो सुशील है, सुख हो या दुख हो समभाव से रहता है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि कर्म का फल होता है, तो उनसे पूछा गया कि ये भक्त लोग आपको इतना प्रणाम करते हैं, ये सब भक्त लोग आपको इतना प्रणाम करते हैं, तो इनका कर्म आप लेते होंगे, आप इतने महान हैं, आपको लोग सब प्रणाम करते हैं, तो इतना सम्मान मिलता है तो आप में अहंकार नहीं होता है? इतना सम्मान जब मिलता है समाज में तो थोड़ा सा पोस्ट मिल जाता है, टेम्पल कमांडर बनता है, मैं टेम्पल कमांडर, चाबी घुमाने लगते हैं, थोड़ा अहंकार हो जाता है। थोड़ा और हो गया, प्रेसिडेंट हो गया तो और कुछ हो गया, सन्यासी हो गया, गुरु, तो अहंकार आ ही जाता है जब सम्मान मिलने लगता है। तो कोई कथा कह रहा हो, आजकल भोगस व्यक्ति कथा कहकर उठता है तो 10 लोग पैर छूने आ जाते हैं, तो मैं बड़ा हूँ, तो सम्मान मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी इसका उत्तर दिए, और उन्होंने कहा कि हम तो पोस्टमैन हैं, हम कृष्ण के पोस्टमैन हैं, और जितने प्राणी हैं सब कृष्ण के अंश हैं, तो जो भी हमें प्रणाम करता है या सम्मान देता है वो मुझको नहीं देता है, वो तो कृष्ण को देता है। जय गौरताई की जय। तो जिस प्रकार से पोस्टमैन पोस्ट प्राप्त करता है और जिनका जिनका पोस्ट होता है जाकर के उनको डिलीवर करता है। जय महाप्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु कहाँ रह गए? यही बात है ना, पोस्टमैन का यही काम है ना। अरे हाँ या ना बोलो ना। पोस्ट कलेक्ट करता है और जिसका पोस्ट है उसको देता है। तो ये साधु हम लोगों को सम्मान करता है, प्रणाम करता है, सम्मान देता है, वो हमारे लिए नहीं है। किसके लिए है? कृष्ण के लिए। तो हम स्वीकार जरूर करेंगे, लेकिन उसको पास करना पड़ेगा। किसको? जिसका है। कृष्ण पूजनीय है, कृष्ण प्रणेय हैं, तो हमारा धर्म है उसको लेकर के भगवान को अर्पण करना। हम लेकर के बैठ जाएंगे तो सुशील नहीं बन पाएंगे, लेकिन यह काम करेंगे तो सुशील बन जाएंगे। प्रत्येक दिन सोने से पहले याद कर 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 किसका कहाँ कहाँ पोस्ट था सब भगवान को अर्पण कर दो। शाम को सोने से पहले याद, सब कर्जा चुका लो, सबका पोस्ट दे दो। प्रभु कृष्ण इसने आपके लिए प्रणति भेजा है, इसने आपके लिए ये भेजा है, आपको अर्पण। और कृष्ण स्वीकार करेंगे। कृष्ण समझते हैं, केवल मन में याद करने से कृष्ण स्वीकार कर सकते हैं, मानसिक सेवा के द्वारा। तो यह अच्छा चीज़ है सुशील बने रहने का। प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल बताए कैसे हम सुशील बने रहते हैं, पफडप नहीं हो सकते हैं। तो याद तो करें कम से कम कि जो हमको लोग प्रणाम करते हैं वैष्णव लोग, वो हम भगवान को देखिए, भगवान का है। तो एक मैं भूल रहा था। अनदर क्वेश्चन? यस, हाँ, ही हैड डन PhD इन आस्किंग क्वेश्चन, व्हिच इज वेरी नाइस। जय श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू में आपने कहा था कि हम बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स की तरह हमें रहना चाहिए। अच्छा है, जीवन भर ये थोड़ा समझना। कभी सीनियर बनने का प्रयास मत करो।
सीनियर हो भी जाओ तो कहे कि मैं तो अभी नौसिखुआ हूँ। जैसे महाराज जी उदाहरण दिया ना कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं 5th क्लास का हूँ, राइट, सुना? सब लोग 4th क्लास के, मैं 5th क्लास का हूँ। तो हमेशा यही भाव रखना चाहिए कि मैं नौसिखिया हूँ, बहुत कुछ सीखने का है। ऐसा बात नहीं कि मैं सब कुछ सीख लिया हूँ। मैं बहुत पहले हाई स्कूल में एक किताब पढ़ा था, उसका नाम था घुमक्कड़ शास्त्र, वो भोजपुरी नाम था, घुमक्कड़ शास्त्र। एक आदमी था, वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर करके अपना एक्सपीरियंस लिखा था। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। भागवतम में वो कई एक गुरुओं का नाम है, दत्तात्रेय सीखे हैं उन गुरुओं से, कुत्ता है, कौन है। तो प्रकृति जो है खुला बुक है, हम लोगों को बहुत शिक्षा देती है। तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो हम लोग अभी नौसिखुआ ही हैं, बहुत कुछ सीखने का है। यहाँ तक कि हम सीख जाते हैं कि हमें देह नहीं आत्मा है, कृष्ण से हमारा संबंध है, तो भी नौसिखुआ हैं। हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भी नौसिखुआ हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्त बन गया और मुझे कथा सुनने के लिए क्या जरूरत है। शुद्ध भक्त बन गया और मंगल आरती जाने की क्या जरूरत है। और 16 माला जब करने जाए तो काम तो हो गया। कहते हैं निवृत्त तैसे ही उपगी अमानात, जिनकी तृष्णा खत्म हो गई है वो भी उपगी अमानात बार बार गुणानुवाद करते हैं, सुनते हैं। ठीक है। और यह भाव कि हम नौसिखुआ हैं हमेशा हमेशा हमको ट्रैक पर रखेगा। जिस दिन समझे मैं तो एडवांस सीनियर बन गया, यू आर ऑफ ट्रैक उसी समय से। और कोई प्रश्न? यस माइक। हरे कृष्ण जी, जो आचरण में दक्ष होना एक जो यहाँ पर बताया गया प्रभु जी, और दूसरा होता है कि मतलब दक्ष मतलब हर चीज में परफेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए। हर समय हर कलाओं में, हर सेवाओं में, कुकिंग, ड्राइविंग, तो ये सारी चीजों में परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए दक्ष। तो फिर यहाँ पर लेकिन एक मतलब मेरा ऐसा डाउट है कि परफेक्ट तो केवल कृष्ण है, तो फिर कहीं ऐसा नहीं कि इस मतलब प्रतिस्पर्धा में हम लोग भगवान से स्पर्धा करने लगे? नहीं, आप भी भगवान बन सकते हो, बनना चाहते हो, लेकिन अंतर इतना ही रहेगा कि आप सेवक भगवान रहोगे। वो मालिक भगवान रहेंगे और हम सेवक भगवान रहेंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं लोहे का। लोहा जानते हैं ना? लोहा के आग में रखो तो कुछ समय के बाद लोहा नहीं रह जाएगा, उसमें आग का गुण आ जाएगा। लेकिन तब तक उसमें आग का गुण रहेगा जब वो आग के संसर्ग में रहेगा। जैसे से आग से बाहर निकाल तो धीरे धीरे ठंडा होकर के वह पुनः मुस्को भवा। तो आप परफेक्ट बन सकते हो यदि परफेक्ट पर्सनालिटी के संग में हमेशा रहो तब। वो पीछे कोई जगह तो है पीछे वाला, मैं देखा सब आराम कर रहे थे प्रसाद खाने के बाद मोस्टली। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप बहुत अच्छे हम लोग को प्रवचन दिया जो हमारा बहुत हृदय में टच किया है। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जो आप बोला कोई परिस्थिति में हमको संभलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसा उदाहरण दिया ना, प्रसाद अभी नहीं है तो हमारा हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो ऐसे कैसे हमारा भाव होना चाहिए पहले से, तो हम कोई भी परिस्थिति से हम संभल सकते हैं। ये थोड़ा सा देखो, रोग होना खराब नहीं है, ये संसार का स्वरूप है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन। जरा व्याधि रोग होगा, लेकिन रोग का निदान करना चाहिए। जो समझता है कि रोग तो होगा ही, क्या दवा लेने का, तब मरो। तो इमोशनल प्लेटफॉर्म पर, श्रद्धा के प्लेटफॉर्म गुस्सा तो होगी, उसे घबराना नहीं चाहिए, उसका निदान ढूंढना चाहिए। और निदान क्या है? वो सब साधु संग से खत्म हो जाएगा।
आपके बगल में यदि साधु है जो आपसे थोड़ा एडवांस है, साथ में आप हो, यदि आप ये कहोगे ना तो कहेगा प्रभु जी चिंता मत करो, हो सकता है भगवान की कुछ और ही इच्छा हो सकता है कि आज खिचड़ी था यहाँ पर, कहीं और रसगुल्ला आपको मिलने वाला है, ये भी हो सकता है। तो संग करोगे, बस 2 सेकंड के लिए मन को डाउट कर दो, और कुछ नहीं। और वो हो सकता है साधुओं की संगति से, कृष्ण के संगति से। गुस्सा आ गया, नाम प्रभु का संगति करो, उठाओ माला जप करना शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितनी इंटेंसिटी है गुस्सा में, गाली गलौज करने में, उतना ही इंटेंसिटी लगा दो नाम जप करने में। देखो कैसे तुम्हारा एडवांसमेंट होता है। उस गुस्सा को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो भक्ति करने में। तो साधु संग बहुत जरूरी है। ये कहने के लिए सिंपल है, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लेकिन है सही में पावरफुल। नाम प्रभु का संग करो, गुस्सा है तुरंत जोर से जप करो, फिर देखो कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे प्रश्न था इधर पीले कपड़े वालों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दक्षता और बिगिनियर लाइफ दोनों को एक साथ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? दक्षता और बिगिनियर लाइफ जो आपने कहा, जैसे जैसे दक्षता आते जाएगी तो बिगिनियर लाइफ धीरे धीरे खत्म होते जाता है। जो मेंटेलिटी है कि मैं नया वही तो चैलेंज है हम लोगों के लिए। चैलेंज से भागो मत। ये मन ही है, सवाई मना तू सुख दुख है, तू मन ही है जो कहता है मैं सीनियर बन गया हूं, और ये मन ही कहता नहीं अभी तो मैं नया भक्त हूं। पीला कपड़ा पहने तो कहता मैं तो अभी नया भक्त हूं, और लाल कपड़ा पहने सीनियर हो गया हूं। ये मन ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो इस प्यारे भैया मन को मनाओ भैया। आमीन। रघुनाथ दास गोस्वामी का शिक्षा में पढ़ो। और कोई प्रश्न? Alright, we'll stop in 2 minutes. हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो ये जानना ऐसा होगा कि यदि मैं भूल गया कहना, आप बताओ कहाँ से आए हो, तो परिचय भी हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। अखिल प्रिय प्रभु हम लोग का सिलीगुड़ी से प्रेसिडेंट प्रभु है। हम लोग 5 ब्रह्मचारी आया है। तो मैं छोटा हूँ, हम लोग का निमय प्रभु भी है। तो मेरा प्रश्न है प्रभु। एक सेकेंड, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। मैं सही उदाहरण बता रहा हूँ। एक बार एक कंपनी था, और उस कंपनी में एक एम्प्लॉय था जो बहुत दिन से काम करता था, और एक नया नया एम्प्लॉय आया था। उसको कंपनी का मालिक मैनेजर बना दिया, और इसको जहाँ था वहीं रखा। तो बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना दिन से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो नया नया, उसको अभी आपने मैनेजर बना दिया, हमें मैनेजर नहीं बनाया, तो हम कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। तो मालिक ने कहा ठीक है जरूर करो, पहले बाहर देखो कुछ हल्ला हो रहा है, पता लगाओ क्या बात है, पता लगाओ क्या बात है। तो गया बाहर पता लगाने के लिए। तो पता लगाया कि एक व्यक्ति था, कुछ पैसा लेकर जा रहा था, और उसका पैसा चोरी हो गया। तो उसके लिए हल्ला हो रहा है। आकर कहा कि कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति था, पैसा था, चोरी हो गया, इसलिए वो हल्ला कर रहा है। फिर पूछा कि जाकर के पूछ कर आओ कितना पैसा था। तो गया, फिर पूछ करके आया। फिर मालिक ने पूछो कि वो पैसा कहाँ से लाया था। फिर गया पूछने के लिए। फिर कहा पूछो पैसा किस लिए लाया था वो। तो 5-6 बार हो गया, आया, कहा कि ठीक है बैठो। जिसको मैनेजर बनाया था उसको बुलाया, कहा तुम पता लगाओ बाहर क्यों हल्ला हो रहा है। वो बाहर गया, वो पूछा पैसा था चोरी का, कितना पैसा था, इतना था। कहाँ से आपने प्राप्त किया? बैंक से निकाला था। क्यों निकाला था? बेटी की शादी के लिए ले जा रहा था। तो पैसा कैसे चोरी चला गया? कहा मैं जा रहा था, कोई यहाँ से छीन कर लेकर भाग गया।
कौन था, पहचानते हो? तो 10 प्रश्न किया और आकर के पूरा वृत्तांत बता दिया। जब पूरा बता दिया तो मालिक ने कहा, अब समझा तो कैसे उसको मैंने बनाया? एक काम को तुमको मैं भेजा था, तो एक काम के लिए 15 मिनट लगाया और वह व्यक्ति एक काम 5 मिनट कर करके आ गया, तो हमें 10 मिनट बच गया ना। इसलिए वो मैनेजर के योग्य है और तुम मैनेजर के योग्य नहीं हो। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि आप वैसे हो। आपको आ सकता है मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ, मेरा नाम ये है, लेकिन साथ में आपने कह दिया अखिलात्मा प्रभु हमारे प्रेसिडेंट हैं, 4-5 और भक्त लोग आए हुए हैं, वो हमसे सीनियर हैं। दिस इज, यही भक्ति है, यही भक्ति है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट। इसलिए मैं कहा कि ये लड़का इंटेलिजेंट लड़का है। थैंक यू अखिलात्मा प्रभु, आपने अच्छा ट्रेनिंग दिया है। यस, आपका प्रश्न क्या है? आप पूछो। मेरा प्रश्न यही है प्रभु, मैं तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता, आप बोल रहा था तो আমি বাংলা বুঝতে পারিব। আচ্ছা, তো আমার খুব ভালো লাগলো। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি তো নতুন প্রচার করছি, মানে যাচ্ছি ভক্তি বিশ্বে, তো ওখানে অনেক বেশিরভাগ মাতাজিরাই থাকে। তো ওইখান থেকে মানে আমি কিভাবে সতর্ক থাকবো? তাও সত্ত্বেও আমার মানে মন, চিন্তা ভাবনা, ইন্দ্রিয়গুলো সব মানে এরকম উল্টাপাল্টার দিকে চলে যায়। তো এখান থেকে আমরা কিভাবে মানে আমি কিভাবে এটা ভালো করে থাকতে পারবো? पहला नंबर, हमको ईमानदार बनकर रहना पड़ेगा। ये हमारे मन में क्या चल रहा है हम ही जानते हैं, दूसरा कोई जानता नहीं है। वो सिम्टम बाद में दिखाई पड़ता है, लेकिन रोग उत्पन्न होता है पहले मन में। तो हमको ईमानदार बनकर रहना पड़ेगा। यदि आप देख रहे हो कि आपका मन उधर अट्रैक्ट हो रहा है, उसको एवॉइड करो। हम लोग कह तो देते हैं कि सब स्त्रियां माता के समान है, और माता जी कहते भी हैं, लेकिन वो भाव उत्पन्न नहीं होता है। वो भाव उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि हमारा ट्रेनिंग है, संस्कार है बचपन से, वो एक चीज है। दूसरा एज फैक्टर है। जिसको अच्छा संस्कार होता है, एज हो तो अभी, पहले था गांव की एक लड़की शहर में आ जाए और शहर में गांव का लड़का रहता है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, वो कंफर्टेबल फील करती थी। लेकिन आजकल अपने भाई के साथ में अकेला रहने में लड़कियों को तकलीफ होता है। तो जमाना तो बदल ही गया है। तो मैं ये कह रहा था कि पहले हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि मेरा मन जो है कैसा ये कर रहा है। प्रयास करना चाहिए एवॉइड करने का, जैसे कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, संग न करें। यदि करना ही पड़े तो एक प्रैक्टिकल काम करो, कभी अकेला मत जाना, साथ में किसी को जरूर लेकर के जाना। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से जा रहे थे साउथ इंडिया टूर के लिए, तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सब ने इंसिस्ट किया कि आप अकेले नहीं जा सकते हो। पहले तो जाना नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाद में कहे कि नहीं, किसी को लेकर कहीं जाना पड़ेगा, आप अकेले नहीं जा सकते हो। तो कृष्णदास को लेकर के गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी अकेला नहीं जा। प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस यही किए। हम लोग साथ में, हमारे सठ गोस्वामी साथ में रहते थे। हम लोग, मैं अभी तक जब से शुरू किया बैग लेकर के बाहर जाना, 87 थे, अकेला नहीं गया। पंचरत्न आया हुआ है यहाँ पर, पंचरत्न प्रभु नहीं आया? बहरामपुर वाला उड़ीसा, अच्छा बहरामपुर से आप आया। वो हमारा 19 साल तक असिस्टेंट रहा, कभी मैं अकेला नहीं गया। उसके बाद विष्णुराज प्रभु, वो भी करीब 22 साल से साथ में है। और चिंता तो मेरे साथ में रहता है, लेकिन मैं बाहर जाता था, मुझे स्वयं अनकंफर्टेबल लगता है अकेला जाना। तो ये दूसरा चीज रखो। पहला चीज अपना इंट्रोस्पेक्शन करो कि मन तो उधर नहीं जा रहा है ना, ये सबके लिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। और दूसरा, बाहर से एक संगी लेकर जाओ, अकेला मत जाओ कहीं भी। तो इसमें बचने का ज़्यादा चांस है। और बलवान ही इंद्रियाग्रामे विद्वांसो अपि करसति, संसार है ही, क्या कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। प्रयास करना चाहिए जितना बच सके बच सके, नहीं बचे तो भगवान पर छोड़ दो, क्या करेंगे। हो सकता है कि हमें गृहस्थी बनना है। गलती मत करना, गृहस्थ बनने में खराब नहीं, गलती मत करना। तो दो चीज प्रैक्टिकल करना पड़ेगा।
पहला अपने को जानना पड़ेगा कि मेरा मन कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मन डिस्टर्ब हो रहा तो प्रश्न था करके दिल खोल करके बोलो, प्रेसिडेंट तुम्हारा बाप है, सब कुछ है, जाकर उसे बोल दो प्रभु जी ऐसा बात है तो मैं कुछ दिन के लिए नहीं जाऊंगा। या अपने से अवॉइड करो, स्त्रियों का संग मत करो, पुरुषों के पास जाओ। या स्त्री के पास जाना भी हो तो 5-6 स्त्रियां वहां पर हो तब। दूसरा है अकेला मत जाओ, साथ में किसी को लेकर जाओ। ठीक है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल चीज जो कर सकते हो। All right, so we stop here. जय श्रील प्रभुपाद की जय, साधु संघ की जय, ब्रह्मचारी संघ की जय, प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ताई गौर हरि प्रेमानंद। इस देवकीनंदन प्रभु की